शांति प्रसाद जी, अब तो निकाय चुनाव हो रहे हैं, कल तारीखों का भी ऐलान हो गया, लेकिन विपक्ष का लगातार ये कहना कि बीजेपी ने अपनी सुविधा के अनुसार आरक्षण किया, जबकि वो इस बात से पल्ला झाड़ रहे हैं, कितना ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि अब तो निकाय चुनाव जो लंबे समय से चर्चा का विषय बने हुए थे, हम आपने कितनी बार चर्चा की है कि निकाय चुनाव सरकार करा भी पाएगी नहीं। आरोप विपक्ष की ओर से यह भी लग रहा था कि इन्हें डर है चुनाव में, निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखती है जनता। तो क्या बीजेपी जो अब तक सारे चुनावों में अच्छा परफॉर्म कर रही थी बाकी विपक्षी दलों के मुकाबले, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के मुकाबले, उसे निकाय चुनाव में कोई डर था? और अब अगर देरी से हुआ, ये जो जितनी भी देरी हुई निकाय चुनावों में, उसके बाद अब आखिरकार हो ही रहे हैं, तब आरक्षण वाली बात निकलकर सामने आ रही है, तो कौन सी चीज फिट बैठ रही है? देखिए गरिमा जी, लोकतंत्र में चुनाव का बड़ा महत्व होता है। ये जनता इसे पर्व की तरह लेती है। निकाय चुनाव पिछले दिसंबर 3 तारीख को हो जाने चाहिए थे, बॉडी गठित हो जानी चाहिए थी, मगर पिछले वर्ष से लगातार महीना दर महीना अभी होंगे, कल होंगे, अभी होंगे, जल्द होंगे, ये चलता रहा और पूरा साल बीत गया। क्यों भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर शक होता है, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं। अभी 20 तारीख तक किसी को पता नहीं था चुनाव की कब होगी डेट, कब आचार संहिता लगेगी। कोहरा छटा हुआ पड़ा हुआ था। और जब जैसे ही इन्होंने जो घोषणाएं करी आरक्षण की, 10 दिन में आपत्ति आई और अचानक चुनाव सामने आ गया। और मुझे लगता है 15 जनवरी तक सब खत्म भी हो जाएगा। कहने का मतलब है, अगर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे विश्वास रखती है और जीत पर विश्वास रखती है, दृढ़ संकल्पित है, तो मैं पूछना चाहता हूं, ये चीजें 6 महीने पहले से क्लियर क्यों नहीं थी कि इस तारीख से आचार संहिता लगेगी? लोकसभा विधानसभा में सबको पता होता है। ये अचानक इस तरह से जो होना है, ये चोर बाजारी दिखती है भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी बात, भाजपा अगर आरक्षण में राजनीतिक भेदभाव न करती तो भाजपा के अंदर से ही विरोध के स्वर न खड़े होते। सवाल विपक्ष नहीं कर रहा है, सवाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोग कर रहे हैं कि इन्होंने हमारी राजनीतिक हत्या कर दी, करो नहीं तो कोर्ट जाएंगे। अब आ जाइए, निकाय चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? मैं पूछना चाहता हूं यशी, देहरादून अस्थायी राजधानी है, बताइए यहाँ बुजुर्ग सुरक्षित हैं? सरेआम हत्या हो रही है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी नहीं पड़ेगा ये मुद्दे? देहरादून जो अस्थायी राजधानी है, ये जाम से जनता इतनी परेशान है कि आम जनमानस शाम को बाहर निकलना उसके लिए दूभर हो गया। पोल्यूशन का इतना बुरा हाल है कि आम जनमानस साइनस का रोगी हो गया, सांस की बीमारी देहरादून में हो रही है। मौसम बदलते ही नाना प्रकार की बीमारियां देहरादून में बुजुर्गों को और जवानों को होने लगी है। ये अब मुद्दे बन रहे हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, घोटाले, ये भाजपा के लिए सिरदर्द बन गया है। और जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारी नियमित होने के लिए, तनख्वाह के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, यह बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी जब अस्थायी राजधानी देहरादून के अंदर चरमराई व्यवस्था के साथ सत्ता चला रही है, तो राज्य के अन्य निकायों में क्या हाल होगा, ये किसी से छुपा नहीं है। भाजपा अच्छी तरह जानती है कि उनकी राजनीतिक पोल खुल चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि निकाय चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़े, इसीलिए वो चोरी छुपे चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। जिस तरह से आनन फानन में ये आचार संहिता का लगना, घोषणा होना और 15 दिन में चुनाव होना, ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है कि अचानक में कहीं ना कहीं अन्य जो है, जो कमजोर लोग हैं, वो शायद उस तरह की तैयारी ना कर पाए और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को मैनेज करके जीतने का प्रयास करे। हमारा ये स्पष्ट कहना है कि लोकतंत्र में तय समय से चुनाव न कराना ये राजनीतिक बेईमानी है और भारतीय जनता पार्टी ने ये बेईमानी करी है। इसीलिए 5 साल के बाद 1 साल बिना लोकतंत्र के निकाय चुनाव को चलाना ये स्पष्ट बताता है कि यह भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी चाल थी। वो ये जानती थी कि यदि निकाय चुनाव उस समय पर होते तो ये बुरी कदर हारते। देखना अभी भी है, जनता ने तय करना है कि इन निकायों में कामा जैसे भ्रष्टाचारी चाहिए या फिर जो निकाय चुनाव में विकास की योजना के साथ आपके बीच में आए उनको चुनना है। तय जनता ने करना है।
15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की जो दुर्दशा की है वो अब आम जनता के सामने है। जनता चुनाव में किसको चुनती है अब देखते हैं, आने वाले समय में पता चले। ठीक है, हमारे साथ में और मेहमान हैं राजीव नयन बहुगुणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। राजीव नयन जी, क्या लग रहा है, बीजेपी जो सारे चुनावों में बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, उसने आनन फानन में निकाय चुनाव की घोषणा, जैसा कि शांति प्रसाद जी कह रहे हैं, आनन फानन में घोषणा की है। और किस बात का डर बीजेपी को? क्या निकाय चुनाव इतने हावी हो जाएंगे? वो बीजेपी जो हमेशा चुनावी मूड में रहती है, चुनाव की तैयारियों में रहती है, उसने अगर देरी की तो क्या वाकई ये वजह हो सकती है देरी की कि उन्हें डर था कि शायद उन्हें इस चुनाव में कोई बड़ा झटका लग सकता है, जो अब तक हमने पिछले कुछ सालों में देखे तो नहीं देखा ऐसा? देरी करने की वजह तो मुझे ये नजर आती है कि राजनीतिक दलों के लिए चुनाव एक परीक्षा के समान होता है। और जैसे बच्चे परीक्षा से डरते हैं, परीक्षा चाहते हैं कि टलती जाए, इतनी देर से हो तो कुछ और तैयारी कर लें, तो राजनीतिक दलों की भी यही मनोग्रंथि होती है। इसके अलावा कोई दूसरा कारण मुझे नजर नहीं आता है। और चूंकि उस पर कोई ऐसी कठोर बाध्यता नहीं थी, वो टाल सकते थे तो उन्होंने टाला। इसके सिवा भारतीय जनता पार्टी को भयभीत होने की कोई दूसरी वजह मुझे नजर नहीं आती है। अब जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में, उपचुनाव हुआ केदारनाथ का, उसमें रही है, उसमें उन्होंने बड़ी आसानी से बाजी मारी है। लेकिन उससे कुछ ही महीने पहले जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए बद्रीनाथ और मंगलौर के, तो दोनों जगह उन्हें काफी मेहनत के बाद भी शिकस्त मिली है। इसलिए डरने की न तो जरूरत है उन्हें, न दूसरों को ज्यादा खुश होने की जरूरत है। ये तो जनता का अपना मूड है, जनता का अपना रुझान है, वो किस तरह पलटता है ये होना भी चाहिए। ये बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि जो छोटे चुनाव होते हैं स्थानीय निकायों के, नगरों के, महानगरों के, ये एक कहना चाहिए कि स्थानीय सरकार है और इसमें राजनीतिक दलों को अव्वल तो सामने नहीं आना चाहिए, या अपने उम्मीदवार, अपने समर्थित उम्मीदवार खड़े भी करती है तो निशान पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, खासतौर से दोनों पार्टियों को। लेकिन अब चूंकि दोनों निशान पर लड़ने को उद्यत हैं, लड़ते भी आए हैं, तो इतनी अपेक्षा जरूर है कि नगर निकाय जैसे छोटे प्लेटफॉर्म पे जो दूसरे दावों पे जो लोग अपनाते हैं बड़े चुनाव में, लोकसभा में, विधानसभा के चुनाव में, वो दावपेच और वो धनबल, दोनों दल, कांग्रेस और भाजपा, जिनके पास कैडर भी है, जिनके पास धनशक्ति भी है, तो वो वैमनस्य, वो एक दूसरे के विरुद्ध झूठा दुष्प्रचार, पैसे और शराब का अंधाधुंध इस्तेमाल, और चुनाव में जैसे वो अंधड़ मचाते हैं, तो ऐसा अंधड़ न मचाएं। क्योंकि एक नगर में जहाँ एक कॉम्पैक्ट सोसाइटी है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे बगल में कोई दूसरे हैं, उनका राजनीतिक मत कोई दूसरा है, तो लोगों में जो इन चुनाव के कारण खटास बैठेगी, वैमनस्य उपजेगा, वो स्थायी वैमनस्य का रूप ले सकता है। इसलिए इसमें कम से कम ऐसी कोशिश करें, ऐसा प्रयास करें कि इसमें राजनीतिक वैमनस्य, धनशक्ति और बाहुबल का प्रयोग जितना कम कर सकें, इतनी मेरी दोनों से विनती है जी। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जपेंद्र जी हमारे साथ में अभी भी जुड़े हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। जपेंद्र जी, शांति प्रसाद जी ने ये कहा और मंजू जी का भी यही कहना है कि बीजेपी डरी हुई थी और यही वजह है कि आकस्मिक उन्होंने एकदम से तारीखों